उसकी हिंदी निदेशक होता है। नी का अर्थ होता है स्वाभाविक, निसर्ग, और दिस जो शब्द है निदेशक में, वह देखने के अर्थ में है। यानी अधिकारी वही होता है जो बिना गर्दन घुमाए 360 डिग्री में रेटिना को घुमा ले, आगे भी देख ले, पीछे भी देख ले, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन हरामखोरी कर रहा है, कौन बहुत प्रशंसनीय काम कर रहा है, कौन प्रशंसा का पात्र है, कौन दंड का पात्र है, कौन बीच का है, ये सब कुछ देख लेता है। इसलिए एक अधिकारी को कौवे की तरह होना चाहिए, प्राचार्य को भी कौवे की तरह होना चाहिए, उसकी दृष्टि सबको देख ले, ठीक है ना। जो अधिकारी है वह इसीलिए अधिकार संपन्न माना जाता है क्योंकि उसकी देखने की क्षमता कौवे की तरह की होती है। काक चेष्टा श्वान निद्रा, काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान, सिर्फ लक्ष्य पर। जिस प्रकार से अर्जुन ने मछली को, मत्स्य को, मीन को भेदन करने के लिए उसने पूछा कि उसके गुरु ने, द्रोणाचार्य ने, कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है अर्जुन, तो नाचते हुए उसको बहुत कुछ दिख रहा था, लेकिन उसने, चूंकि उसके आंखों में वो भेदन करना चाह रहा था, और इसलिए कहा कि आचार्य सर मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, अपने बाण को मैं लगा रहा हूं और ऊपर केवल मछली की आंख दिखाई दे रही है, मछली भी नहीं दिखाई दे रही, उसका मुंह भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, केवल आंख दिखाई दे रही है। ऐसे ध्यान करने वाला व्यक्ति ही चीजों को स्मरण में ला सकता है, अन्यथा खाया पिया सोया, खादते मोदते सुकरा खरा, खाते पीते हैं सुअर और गधे। और जो उसके अतिरिक्त जो लोग होते हैं वो केवल खाते पीते नहीं, वो खाते पीते इसलिए हैं, सोते इसलिए हैं क्योंकि उसके आधार पर उनको कुछ करना है, उसके आधार पर वो एनर्जी इंटेक करते हैं और उस एनर्जी का उपयोग उस सकारात्मक काम में लगाते हैं। तो इसलिए ये जो ध्यान है, काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी, माने आहार उसका थोड़ा हो, इतना ना खा ले कि बस कुंभकर्ण की नींद लेने लगे, तो यानी थोड़ा थोड़ा खाने वाला हो, फिर भूख लगे, फिर उसके बाद ग्रहण करेगा। एक बार में ही डीजल की टंकी की तरह 60 लीटर नहीं डाल देना है। तो अल्पाहारी और गृह त्यागी, यानी वह घर के प्रति उसका इतना मोह न हो कि मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे ठंड लग जाएगी, मुझे खाना कैसे मिलेगा, मुझे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, यानी वह परिव्राजक स्वभाव का हो। जहां जहां ज्ञान मिल रहा है, जहां कहीं लाइब्रेरी है, बहुत दूर है, वहां भी हम चले जाएंगे। परिव्राजक स्वभाव का होना, एक स्थान पर जो बधता है उसके विकास होने की संभावना क्षीण हो जाती है, और जो चलायमान रहता है उसको विकास होने की संभावना उसकी बढ़ती है। सभी लोग फोन साइलेंट कर लेंगे पहले। तो आप ये मत समझिए कि जब आप अध्ययन करते हैं या अध्यापन करते हैं तभी आप एकाग्रचित्त होने की आवश्यकता है। खेल भी एकाग्रचित्त होने के लिए एक अभ्यास का अवसर रहता है, क्योंकि आप देखते हैं कि खिलाड़ी की आंखें, या जो कोई बैटिंग कर रहा है या कोई जो बॉल फेंक रहा है, क्रिकेट है, कैसे वो नजर टिकाए रखता है उसी पर, अन्यथा वो बोल्ड हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको बताया, और इस खेल का नाम मैंने बताया कि नाम स्मरण क्रीडा, यानी आपको अपने कितने ऐसे मित्रों के नाम याद है। तो ये सब आपकी आईक्यू की एक प्रकार से परख होती है, जांच होती है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप किसी चीज को कितनी संजीदगी से लेते हैं और संवेदनशीलता से लेते हैं। जो व्यक्ति जिसके अंदर संवेदनशीलता नहीं है, संजीदगी नहीं है, वो थोड़े से पशु के जैसा होता है उसका व्यवहार, और जिसके अंदर ये संवेदनाएं अधिक रहती है वो पशु से थोड़ा सा अधिक वो गंभीर होने की उसकी संभावना रहती है, क्योंकि पशु और पक्षियां ये अधिक चंचल होते हैं और चंचल मन में उसका चित्त चंचल होता है, इसलिए उसे एकाग्र होने की बड़ी कम स्थिति होती है। कुछ ही ऐसे पशु पक्षी हैं जो एकाग्र रह सकते हैं, जिसमें बगुला का नाम लिया जाता है। तो बड़े ध्यान से वो अपनी शिकार को करता है, मछली मारता है, मछली को खाता है, आप देखे होंगे जल के समय में। तो इसीलिए हमें कहा गया है कि बगुले की तरह दृष्टि होनी चाहिए और कौवे की तरह की चेष्टा होनी चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी इति विद्यार्थी पंच लक्षणम, ऐसा विद्यार्थियों के लिए लक्षण बताया। तो सभी अध्यापक भी विद्यार्थी है। जिस अध्यापक को ये घमंड हो कि मैं विद्यार्थी नहीं हूं, मैं तो अध्यापक हूं, तो आप समझ लीजिए आपका विकास वहीं रुक चुका है। तो आप भी एक विद्यार्थी हैं, नित्य नूतन आप सीखते हैं। मैं भी उसी क्रम में विद्यार्थी हूं और मैं भी नित्य नूतन सीखता हूं।
और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और अपने को करेक्ट करने की भी कोई आयु नहीं होती है। झुकता वही है जिसमें जान है, अकर मुर्दे की पहचान है। जो डेड बॉडी है, जो मुर्दा है, वो कभी झुकता नहीं है, वो कोई करेक्शन को तैयार नहीं रहता है। और जो लाइव है, जिसमें अभी जीवन है, वह अपने को करेक्ट करने को तैयार रहता है। यानी अभी तक वो जिस चीज को जैसा समझ रहा था, ये उसकी गलतफहमी हो सकती है या उसका कम अध्ययन हो सकता है। अगर कोई उसको करेक्ट करता है तो वह अपने को स्वीकार कर लेता है, इसलिए वो लाइव है और इसलिए वो विद्यार्थी है। उसी दृष्टि में मैं एक विद्यार्थी हूँ और आप सभी बैठे हुए जो लोग हैं वो अध्यापक हो सकते हैं। मैं अभी अध्यापक बना नहीं हूँ। तो एक विद्यार्थी को कौवे की तरह चेष्टा की बात कही गई है, क्योंकि एक कहावत है कि पक्षियों में कौवा सबसे अधिक तेज है ना, और जातियों में भी किसी को कहा गया है, तो कहावत है, छोड़ दीजिए। तो पक्षियों में कौवा सबसे तेज है, यानी दुनिया के कोई ऐसा पक्षी नहीं है जिसको बगल देखने के लिए गर्दन में घुमाना पड़ता हो। लेकिन कौवा एक ऐसा जीव है, ऐसी पक्षी है जो सीधे रहते हुए अपनी आंखों की रेटिना को 360 डिग्री में घुमाता है। यानी उसे कहीं भी देखने के लिए गर्दन टेढ़ी करने की आवश्यकता नहीं है। वह सीधे सीधे रहते हुए भी चारों ओर अपनी रेटिना को, यानी वृत्ताकार, 360 का मतलब हो गया 90 डिग्री मालूम है बच्चों, और आपको 180 भी मालूम होगा, और 180 मालूम होगा तो उसको डबल कर देंगे तो 360 भी मालूम होगा। तो 360 का मतलब है पूरी सर्किल। ऐसे उसकी घुमाने की विशेषता रहती है, इसलिए कौवे की तरह चेष्टा। और इस प्रकार का चेष्टा जिस विद्यार्थी की होती है वो अधिकारी बन जाता है, और इसलिए उसको निदेशक कहते हैं, डायरेक्टर कहते हैं प्रशासन में। स्पेलिंग उसकी वही होती है। एक फिल्मी दुनिया में भी डायरेक्टर होता है, लेकिन उसकी फिल्मी दुनिया में जो डायरेक्टर है उसकी हिंदी होती है निर्देशक, और जो एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टर होता है उसकी हिंदी होती है निदेशक। वह निर्देशक नहीं होता है, और इसीलिए वो लिखता है मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है। महामहिम राज्यपाल से अधिकारी लिखता है, उनका सेक्रेटरी, महामहिम राज्यपाल के द्वारा मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है, नॉट निर्देश प्राप्त हुआ है। जो बाद में आ रहा है चुपचाप बैठ जाइए, पीछे के बाकी को बता दीजिए, जो भी आए वो डिस्टर्ब कर दीजिए। तो इसलिए वहां निर्देश क्यों कहा जाता है फिल्मी दुनिया में, क्योंकि वहां रीटेक होता है। जब सीन शूट होता है तो डायरेक्टर को ये पावर होता है मैं उसी में काम करता हूं, उसी का कारीगर हूं। तो इसलिए काक चेष्टा बको ध्यानम स्वर निद्रा तथा अल्पाहारी गृह त्यागी यदि विद्यार्थी पंचलक्षणम। ऐसे विद्या को चाहने वाले, ज्ञान को प्राप्त करने की जिसकी इच्छा हो, उसके अंदर ये सारे लक्षण घटित होने चाहिए। अगर घटित होते हैं तो उनके अंदर ज्ञान उतर सकता है, अन्यथा नहीं उतरेगा। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ डिग्री प्राप्त कर लेगा, कुछ पैसे कमा लेंगे, सम्मान जीवन में नहीं प्राप्त होगा। ज्ञान के आधार पर नहीं प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा। जिन लोगों ने प्राप्त किया है उस सम्मान को, जो यश को प्राप्त किया है, उनके संघर्ष के पीछे यही सारी चीजें होती है। और इसलिए इस ध्यान का बड़ा महत्व है। स्वामी विवेकानंद जी एक बार, आप जानते हैं सभी लोग, शिकागो गए थे और वहां व्याख्यान दिया, और उनकी इतनी तारीफ हुई और हुआ। उसी व्याख्यान देने के क्रम में वहां वो प्रातः जब पहुंच गए थे एक दिन पहले, तो प्रातः नदी के किनारे टहल रहे थे। तो नदी के किनारे टहलते उन्होंने देखा कि 5-6 युवक वहां पिस्टल लेकर के अंडे के कुछ छिलके नदी में तैर रहे थे। उन छिलकों पे वो निशाना लगा रहे थे, टारगेट कर रहे थे बच्चे। वो युवा थे, और वहां कोई लाइसेंस नहीं होता असलहे के लिए, भारत जैसा। जैसे भारत में कोई असलहा खरीदना है तो लाइसेंस बनवाना पड़ता है, जिसको लाइसेंस है वही ले सकते। वहां दुकानों में टंगे रहते, जिसको मन किया वो खरीद लिया, और जाकर के टीचर को भी मार देता है, अपने साथियों को भी मार देता है। फ्री है, जैसे वहां सेक्स फ्री है वैसे ही आर्म्स फ्री है। तो वो सारे बच्चे वहां आर्म्स कोई भी जाता है खरीद लेता है। जैसे यहाँ रेडियो का कोई लाइसेंस नहीं होता है, बगल का पड़ोसी देश है नेपाल, वहां रेडियो का लाइसेंस बना पड़ता है। वही रेडियो बजा सकता है जिसके पास रेडियो बजाने का लाइसेंस होता है, लाइसेंस को रिन्यूअल कराना होता है। तो वहां से वो उन असलहों को लेकर के बच्चे उस पर निशाना लगा रहे थे, लेकिन एक भी गोली वो टारगेट पे नहीं मार पा रहे थे। स्वामी जी उधर से टहलते हुए जा रहे थे और उसको देखे कि सारे परेशान है, एक भी टारगेट नहीं लगा पा रहा है, हंसने लगे।
तो इन युवकों ने अपनी भाषा में अंग्रेजी में बातचीत किया और ये उसका आशय ये था कि ये बाबा हंस रहा है, लग रहा है जैसे एक बहुत बड़ा शार्प शूटर है, हम लोग नहीं लगा पा रहे थे, मुस्कुरा रहे हैं। स्वामी जी उनके मनोभाव को समझ गए और उन्होंने बोला, बच्चा थोड़ा सा जरा तुम अपना ये दे दो और मैं भी आजमा लेता हूँ कि ये लगा पाता हूँ कि नहीं। बोला हाँ लीजिए लीजिए, क्योंकि उनको तो यही दिखा कि तो भगवा वेशधारी सन्यासी हैं, भारतीय लगते हैं, हमारे देश के है भी नहीं, ये क्या बाबा जो है वो गोली चलाएगा और निशाना लगा पाएगा, जो हम लोग बड़े बड़े स्मार्ट घर के लोग हैं वो नहीं लगा पा रहे हैं, जो इसी से खेलते हैं। स्वामी जी ने उससे सलाह लिया, पिस्टल लिया और 6 फायर किए, 6 छिलकों पे टारगेट लगाए, 6 फायर उनके उसी छिलके पे लगते चले गए और वो सारे युवा जो 5-6 लोग थे जो आपस में स्वामी जी देख करके व्यंग भाव से मुस्कुरा रहे थे, वो सब अचंभित रह गए, ये कैसा बाबा है जो देखने में तो सन्यासी जैसा है लेकिन इसका निशाना इतना अचूक है। उन्होंने पूछा, स्वामी जी महाराज जी आपने कैसे ऐसा कर दिया? हम लोग इतने प्रयासरत थे लेकिन वो छोटे छोटे छिलके थे और उसमें लगाना चाह रहे थे, गोली इधर इधर भाग जा रही थी, उसमें नहीं लग रहे थे। तो उन्होंने जो शब्द कहा, उन्होंने कहा था कि ध्यान, एकाग्रचित्त। उस एकाग्रचित्तता के कारण ही मैंने 6 फायर किए और 6 उसी टारगेट में लग गए। ये मेरी प्रशंसा आप मत समझिएगा और केवल मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं। मैं शब्द का विद्यार्थी हूं, शब्दों की निराली दुनिया में रहता हूं, भगवान का भक्त हूं, भगवान के भक्त होने के कारण राष्ट्र का भक्त हूं। जो राष्ट्र भक्त है वही भगवान का भक्त है, जो भगवान भक्त है वही राष्ट्र का भक्त है। लेकिन मैं जितने फायर करता हूं सारे फायर मेरे ब्लैक बुल में जाते हैं। बुल लगा होता है, उसमें ब्लैक में हिट होता है। 10 फायर 20 फायर जिस दिन भी फायरिंग रेंज पे जाता हूं, यहाँ बना हुआ है राइफल क्लब, मैं उसका मेंबर हूं, तो आप समझ सकते हैं कि मैं संस्कृत पढ़ाता हूं, संस्कृत पढ़ता हूं, लेकिन उसके पीछे का हेतु यही है कि एक भी निशाना बाएं दाएं नहीं जाता। एक हाथ से मोटरसाइकिल चला करके जितनी फायर करता हूं सब टारगेट में जाता है। यह कोई मेरे अंदर घटित हो रहा है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ऐसी संभावना है, बस वह अस्त व्यस्त जीता है, अपने को व्यवस्थित नहीं करता है। विद्यार्थियों के साथ भी यही होता है। वह काम बहुत काम है, बहुत पढ़ना है, बहुत करना है कि मुझे ही टॉप करना है, बाकी सब उप विजेता होंगे, विजेता तो मैं ही हूंगा क्योंकि मेरा नाम विजय है। और वही करके दिखाया। जब मेरा विदाई समारोह हुआ तो रो रहे थे फूट के, ऐसा आचार्य, ऐसे अध्यापक। यदि मैं उनके दुर्गुणों को देखता, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है व्यक्तिगत जीवन में किसी अध्यापक की कोई न्यूनता हो सकती है, आपको वह न्यूनता नहीं देखनी है। राजेंद्र, जो खैनी खाने वाले लोग हैं, सुरती वाले, वो लोग कहते हैं राजेंद्र बाबू भी तो सुरती खाते थे। अरे राजेंद्र बाबू की किताब कॉपी में तो आज भी लिख करके रखिए, कलकत्ता संग्रहालय में, एग्जामिनर इज द बेटर देन एग्जामिनर। आधे घंटे लेट आए थे एग्जाम देने के लिए, सुरती खाई और उसके बाद लिखना शुरू किया। 9 क्वेश्चन करने थे, 20 क्वेश्चन आए थे, 20 क्वेश्चन कर दिए और उन्होंने लिख दिया प्लीज चेक एनी 9, इनमें से कोई 9 चेक कर लीजिए। और जब कॉपी आई तो उस 9 क्वेश्चन को चेक करने के बाद में 20 को उन्होंने चेक किया और 20 एक से एक थे। और उसने लिखा एग्जामिनर ने कि काश मैं 100 में 105 नंबर दे पाता। एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर। इस परीक्षक से यह परीक्षार्थी श्रेष्ठ है, ये उस कॉपी पे लिखी हुई, आज भी संग्रहालय में बच्चे रखे हुए हैं। तो इसकी कितनी महिमा भारतीय शास्त्र में, इसकी दृष्टि है। ये चूंकि दृष्टि के भेद से दृष्टि का भेद हो जाता है। एक ही सीन होने के बाद भी अलग अलग कल्पनाएं होती है। जब इंटरव्यू होता है आर्मी का ऑफिसर का, तो कुछ घटना चला दिया जाता है प्रोजेक्टर पर और सारे लोगों को कहा जाता है इन घटना को देख करके आप स्टोरी लिखिए, और कौन क्या लिख रहा है इसके आधार पर जज हो जाता है कि कौन इस आर्मी में ऑफिसर अंतिम रूप से सेलेक्ट होने लायक है। उसकी एक साइकोलॉजी का वो टेस्ट होता है। दृश्य तो एक ही थे, सभी ने वही चीज देखे, लेकिन किसने किस रूप में उसको व्याख्यायित किया, ये हमारी दृष्टि का प्रतिफल होता है। और यह संस्कार से आता है, और यह संस्कार शिक्षा के संस्कार से आता है। और यही शिक्षा हमें सारी
भेदभाव से मुक्त कर देती है। और इसीलिए कहा सा विद्या या विमुक्ति। विद्या वही है जो विमुक्ति प्रदान करे। एक विमुक्ति यह है बियॉन्ड लोक, संसार से परे, बार बार जन्म न होना पड़े, ये उसका दूसरा अर्थ है। मेटाफिजिक्स के क्षेत्र में उसका अर्थ है, दार्शनिक अर्थ है। दूसरा अर्थ है इस संसार का ज्ञान जिसको हो जाता है, वो ये सब स्त्री पुरुष का भेदभाव, गरीब अमीर का भेदभाव, काला गोरा का भेदभाव, ये साइंस है, ये आर्ट्स है, ये कॉमर्स है, इसका भेदभाव समाप्त हो जाता है। ये किस कुल का है, किस जाति का है, किस मोहल्ले का है, ये भेद समाप्त हो जाता है। सबको, सब में वो स्वयं को देखता है, स्वयं में वो सबको देखता है। और इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि जो कुत्ते में, चांडाल में, स्वपाकी ब्राह्मण में, सब में जो एक जैसा देखता है, सुनी चाहिए वो स्वपाके च यह पश्यति सपश्यति, ऐसा ही देखने वाला वस्तु देख रहा है, बाकी सभी अंधे हैं, उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। ऐसे देखने की दृष्टि हमें जिन शास्त्रों के अध्ययन करने से होती है, उन शास्त्रों में घोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। उसके लिए उसकी श्रद्धा होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको श्रद्धा नहीं है वो ज्ञान प्राप्त कर नहीं सकता। कोई डिग्री प्राप्त कर लेगा, कोई कागज का एक टुकड़ा 2-4 मिल जाएगा, उसके आधार पर वो खुश हो ले सकता है, लेकिन वो खुश हो नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर वो विद्या उतरेगी नहीं। तो श्रद्धा उसकी पहली शर्त है। श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, इसका एक उदाहरण देकर के मैं अपनी बात को यही समाप्त करूंगा। श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए, एक बार भगवान श्री कृष्ण बहुत बीमार हो गए या माया से उन्होंने ऐसी स्थिति प्रकट की कि वो रुग्ण होने का दृश्य उपस्थित हुआ। तो सारे वैद्यों ने की टीम बुलाई गई, जैसे एम्स में बड़े बड़े डॉक्टर्स की टीम होती है, तब किसी की चिकित्सा होती है। उस काल में जितने वैद्य थे सब बुलाए गए, भगवान कृष्ण की चिकित्सा करनी है। तो सारे वैद्यों ने कहा कि भाई ये तभी ठीक हो सकते हैं, इनको धूलिकण चाहिए, पैर के धूल चाहिए। बोला किसकी पैर की धूल चाहिए? बोला वो इनकी राधा, जो इनकी सहधर्मिणी है, उनके पैर का धूल चाहिए और उसी का काढ़ा बनाया जाएगा उबाल करके, और भगवान कृष्ण को पिलाया जाएगा, ये ठीक हो जाएंगे। लोगों ने कहा कि भाई वो देंगी तब तो। बोले हाँ चलो चलते हैं। सभी लोग गए, सारे वैद्य। कहा देवी भगवान बहुत बीमार है, शर्त यही है कि आप अपने पैर को धो करके जो चरण रज का जल है वो पानी दे दीजिए, उसका काढ़ा बनाएंगे, वही पिलाएंगे, उसी से वो ठीक हो सकते। दुनिया की कोई दवा नहीं काम कर रही है। दादा बोले दिमाग खराब है, मैं अपना चरण, मुझे नरक में जाना है, भगवान को अपना पैर का दूध पिलाएंगे? नहीं देंगे। बोले भगवान मर जाएंगे। बोले मर जाए चाहे जो, लेकिन पैर ये पाप हम नहीं करेंगे, तुम और कुछ देख लो। बोला नहीं आप ही का पैर का चाहिए। बोला नहीं देंगे। नहीं दिया। सारे वैद्य बोले अब क्या होगा? बोला गोपिकाओं से एक बार पूछ के देख लेते हैं। गोपिकाओं के पास गए, वैद्यों ने कहा प्रभु बीमार है, राधा जी ने तो नहीं दिया, आप लोग यदि चरण का रस दीजिए तो हो सकता है उसका काढ़ा बना के पिलाएंगे तो शायद कोविड ठीक हो जाएगा। तो बोले हाँ दे देंगे। बोला दे देंगे। अरे नरक मिलेगा, वो भगवान है, रात दिन जिसकी आप भजन करते हो वो ईश्वर है, ईश्वर, उसको पिलाएंगे। बोले हाँ। बोले नरक में जाना पड़ेगा। बोले जाएंगे। बोले पाप लगेगा। बोले लग जाए, भगवान ठीक होने चाहिए। सभी ने अपने अपने पैर बढ़ाए, चरण रज उतार करके दिए, वैद्य ने उसके काढ़ा बनाए। प्रभु तक जाते जाते तो उनकी लीला थी, वो तो परीक्षण ले रहे थे कि कौन कितनी निष्ठा के साथ भगवान कृष्ण के साथ समर्पित है। राधा पीछे छूट जाती है। ये गोपिकाएं जो जन्म जन्म से साधु सन्यासी के में ग्रहण करते थे, तपस्या लेते थे, केवल इसलिए कि जब प्रभु इस मथुरा में आए उस समय मेरा जन्म हो, और कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, केवल इन पुण्यों का फल हमको केवल ये मिले कि जब प्रभु खेलने का उनका समय आए, उसी समय हमारा भी जन्म हो जाए। इसी के लिए वो कर रहे थे। ये वो गोपिकाएं थी, उनकी रास की सहेलियां नहीं थी। समझने की दृष्टि है, भारतीय दृष्टि से जब समझेंगे तो रास का कुछ और अर्थ है, अंग्रेज जब उसको समझेगा तो रास कुछ और है। एक बार जरा बोलिए हेलो। अरे बोलिए, फिर से बोले हेलो। क्यों बोलते हैं इसको? किसको बोलते हैं? इसी को हम अभिवादन करते हैं। कौन करता है ऐसा? इंग्लिश में। तब तक शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई मनाही नहीं है, इसलिए पढ़ने की सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जीवन के अंतिम क्षण में जो बड़े बड़े आचार्य हैं, जो मरणासन स्थिति में होते हैं, वो लेटे होते हैं, उनको मालूम है किस क्षण प्राण छूट जाएगा, उठ के बैठ नहीं सकते, लेकिन उस समय भी वो पुस्तक को निकाल करके पढ़ते होते हैं। यही इंदिरा नगर में ऐसे ही एक आचार्य थे, मैं उनके घर पे गया था। उनका पुत्र बहुत ही नालायक था,
पिता की सेवा नहीं कर रहा था। उनकी बहू जो थी वो भी कहीं नौकरी करती थी और वो बेचारे जमीन पर लेटे हुए, 90 से ऊपर की अवस्था थी। मैंने पूछा, उनका नाम आदरणीय रामनारायण त्रिपाठी था। मैंने उनको पूछा कि गुरुजी अब आप क्या पढ़ रहे हैं? तो बोले, बच्चा इसलिए पढ़ रहा हूं कि अभी कुछ दिन में चला जाऊंगा तो आगे भी ये याद रहेगा, तो अगली बार थोड़ा सा कम मेहनत करना होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब सिम पे नंबर होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं, दूसरे सिम लेते हैं तो मोबाइल में। तो यही जब पुनर्जन्म होता है व्यक्ति का, तो पूर्व जन्म में जो अर्जित की गई विद्या है वो विद्या आगे आगे चलती है। और इसीलिए कहा गया कि पूर्व जन्म अर्जितम विद्या, पूर्व जन्म अर्जितम धर्म, पूर्व जन्म अर्जितम दारा अग्रे अग्रे धावती। कोई आदमी गुरुगृह गए, पठन रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। जब भगवान राम गुरु के गृह में गए, उनके यहाँ गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, तो थोड़े ही समय में उनको सब विद्या इसलिए आ गई क्योंकि पिछले जन्म का कैरी फॉरवर्ड होकर, जैसे पासबुक में हमारी एंट्री कैरी फॉरवर्ड होकर के आती है, वैसे ही टॉपअप में या जो सिम है जब दूसरे शरीर में जाता है तो वह सिम वहां भी उस मेमोरी को लेकर के आता है। और इसलिए कुछ विद्यार्थी अल्पावस्था में पिछले जन्म के परिश्रम के कारण बहुत शीघ्रता से कोई चीज को सीख लेता है, किसी को घिसते घिसते सिखाया जाता है, करत करत अभ्यास से जन्मति होत सुजान की तरह उसको बार बार रस्सी खींचने से तब उस पर निशान पड़ता है। वैसे ही वो विद्यार्थी हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं, हम आप उसमें से कोई भी हो सकते हैं। ये भारतीय दृष्टि है कि उसके अंदर शिक्षा के प्रति गतिशीलता का सिद्धांत हो। कैसा गतिशील होता है? तो आपने 4 युगों के नाम सुने होंगे। कौन कौन सा युग होता है? सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। ये 4 युग है। तो हमारी एक कल्पना है कि हम सोचते हैं कि अभी कलयुग चल रहा है। मैं इसको दूसरी तरह से परिभाषा से बताता हूं कि हर समय में ये 4 युग रहता है। जैसे अभी कलयुग है तो जिस चीज की ज्यादा होती है हम उसको जान जाते हैं। जैसे गेहूं के खेत में मोथे भी रहते हैं, घास भी रहता है, लेकिन उस खेत को क्या कहा जाता है? गेहूं का खेत। और अगर मोथे की खेती कोई कर रहा हो, मान लो किसान कि भाई गाय को खिलानी है और उसमें 2-4 गेहूं भी उगाए, तो वो खेत गेहूं का नहीं कहलाएगा। यानी जिसकी मात्रा अधिक होती है उससे उसका परिचय हो जाता है। वैसे ही इसमें कलयुग के ज्यादा लक्षण घटित होते हैं, बाकी युगों के कम लक्षण घटित होते हैं, इसलिए ये कलयुग है। प्रत्येक समय में ये 4 युग रहते हैं, हम सभी युगों को जीते हैं। शास्त्र में एक वचन आया है उपनिषद में, कलयुगो शयानो भवति। जो सोता है विद्यार्थियों वो कलयुग है। संजानानो द्वापर, जो जग जाता है वो द्वापर है ना। और जो उठ जाता है, उठ खड़ा होता है, वो त्रेता है। और जो चलता है और चलता ही रहता है वो सतयुग है। कलयुगो शयानो भवति संजानानो द्वापर संतुष्टेत त्रेता चरैवेति संचरण चरैवेति चरैवेति चरैवेति। जो चलता ही रहता है वो सतयुग है। तो आप जो देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए कि आप कितने देर सतयुग में रहते हैं, कितने देर कलयुग में रहते हैं, कितने देर द्वापर में रहते हैं, कितने देर त्रेता में रहते हैं। तो एक ही समय में एक आदमी इन 4 युगों को जीता है। उसी प्रकार से एक ही समय में भारतीय दृष्टि कहती है कि वो व्यक्ति 4 ही वर्णों को जीता है। एक ही समय में वो ब्राह्मण है, एक ही समय में क्षत्रिय है, एक ही समय में वैश्य है, एक ही समय में शूद्र है। जब वह ज्ञान यज्ञ की बात करता है, अध्ययन अध्यापन अनुसंधान की बात करता है, नॉलेज की बात करता है, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनाने की बात करता है, उसके अंदर अपने को एक इकाई के रूप में स्थापित करने की बात करता है, तब वह ब्राह्मण है। जब वह उसके पास कोई भागा हुआ चला आता है कि मुझे वो मारने वाला है, उसकी रक्षा करता है, चाहे देश की रक्षा करता है, चाहे परिवार की रक्षा करता है, चाहे स्वयं की रक्षा करता है, तब वह क्षत्रिय है। क्योंकि उस समय वह अपने अंदर की जो शक्ति है, जो पावर है, उस पावर के आधार पर किसी को त्राण दिलाता है, आए हुए शरणागत की रक्षा करता है, इसलिए वो क्षत्रिय है। जब वह आज भोजन बना है, आज भोजन में क्या बनना है, कल का भोजन की तैयारी कैसे होगी, उसकी व्यवस्था कैसे होगी, उस पालन पोषण भरण पोषण की चिंता करता है, तब वह वैश्य है। जब वह शुश्रूषा की बात करता है, स्वयं की, अपने परिवार की, अपने राष्ट्र के, समाज की, अपने घर में कोई बीमार है, तब वह शूद्र है। जैसे हमारे शरीर में मस्तिष्क भी है, बाहु भी है, पेट भी है, पैर भी है, ये सारे महत्वपूर्ण हैं, इनमें से कोई कम और ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे ही समाज में ये 4 वर्ण रहते हैं, और जो जिस काम को अधिक रूप से करता है वह उसका परिज्ञान हो जाता है। आपको पता लग सकता है कि मैं तो ब्राह्मण जाति में जन्म लिया हूं, तो मैं ब्राह्मण हूं, वो तो फलानी जाति में जन्म लिया है, इसलिए उसको वो होना चाहिए।
तो किसी ब्राह्मण के पैर टूट जाए तो वो पैर के बल्लम पर पट्टी लगाएगा कि उस समय वेद का मंत्र बोलेगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति को चारों काम करने पड़ते हैं। जो जिस काम को अधिक करता है उससे उसकी पर्सनालिटी उसके साथ जोड़ दी जाती है। नहीं तो बिस्मिल्लाह खां का नाम सुना है? उनका पूरा नाम क्या है? उनका पूरा नाम है पंडित बिस्मिल्लाह खां। बनारस में रोड है, रोड का नाम है, क्या नाम है? पंडित बिस्मिल्लाह खां। किस परिवार में जन्म लिए? मुस्लिम परिवार में। कभी आश्चर्य नहीं हुआ कि क्यों पंडित कहा गया? हरिप्रसाद चौरसिया नाम सुना है? क्या नाम है पूरा नाम? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। वो तो तांबुल का जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको चौरसिया कहा जाता है। क्यों उनको पंडित बोला गया? इसका मतलब वो बोलने वाले लोग गलत हैं या हमको समझने में अभी तक नहीं आया, समझने में नहीं आया। तो इसलिए ये जो गुण आधारित व्यवस्था है ये भारत की शिक्षा की दृष्टि है। और इसलिए विद्या ददाति विनियम विनियादयाति पात्रताम पात्रत्वात् धर्मावनोति धनात् धर्मः ततो सुखम। यह विद्या विनयशीलता लाती है, हमें विनम्र कर देती है, हमारे अंदर के जो दम्भ थे उसको दूर कर देती है, हमारे अंदर की जो कमजोरी थी उसको हटा देती है, हमारे अंदर की जो कायरता थी उसको समाप्त कर देती है। क्योंकि दो डर होते हैं, बीते हुए पल का भय और आने वाला कल का भय। डर के दो कारण हैं।